पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। चांद की जानिब पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा iCube कमर अपने सफर पर रवाना। 5 रोज में चांद के मदार पर पहुंचेगा। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस दे दिया। 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म, गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। पंजाब में बारदाना न मिलने पर काश्तकार परेशान। मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज। गला मंडी में गंदम की कीमत 2500 से 2800 रुपए तक गिर गई और किसान सोने जैसे गंदम कम दामों में फरोख्त करने पर मजबूर। बलोचिस्तान में पीर से गंदम की खरीदारी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास। सरफराज बुख्ती कहते हैं रवा साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाई जाएगी। दिल्लास में अफसोसनाक हादसा। यशुकल दास के मकाम पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 20 अफराद जान बहक जबकि 22 से जायद जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। 35 से जायद मुसाफिर सवार थे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर का हादसे पर अफसोस का इजहार। नया कर्ज, नई तजवीज़। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। मजीद टैक्स लगाने, बिजली गैस महंगी करने, पेंशन पर टैक्स लगाने और खसारे के शिकार तमाम सरकारी इदारे बेचने का मशवरा दे दिया। FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशन पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मुताल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 8 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी की बेटियां वालदा के हक में सामने आ गई। दोनों बेटियों ने वीडियो बयान में कुरान पाक पर हल्फ उठाकर कहा कि उनकी वालदा पर दौरान इद्दत निकाह के इल्जामात बेबुनियाद हैं। वालदा ने अपनी इद्दत मुकम्मल की। इस मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहें झूठी हैं। इस मामले पर उनके वालिद पर भी दबाव है। इलेक्शन तक रौनक, फिर सन्नाटा। पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटेरिएट बंद। मुलाजमीन फारिग। यूटिलिटी बिल्स भी अदा नहीं किए गए। मालिक मकान उस्मान खान कहते हैं 2,44,000 रुपए बिजली का बिल PTIP को देना है। हुकूमत ने हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा जो 9 जून तक जारी रहेगा। पहले 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट उतरेंगी। फ्लाइट ऑपरेशन के पहले 11 परवाजों के जरिए 2161 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए मौजूदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का फैसला। एयरपोर्ट पर सर्च के तवील और 3 दर्जाती अमल को आसान और तेज बनाने का हुक्म। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करने का प्लान। 4 बरस के लिए तालीमी इमरजेंसी पर गौर। मुल्क में 40% बच्चे तालीम से महरूम। 10 साल की उम्र के 75% पढ़ने से कासिर। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि 2 करोड़ 60 लाख स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद कम करके 90 लाख तक लाने का हदफ तजवीज़ किया है। वफाक और सूबों में तालीम का बजट आइंदा 5 साल में बढ़ाकर GDP का 5% तक ले जाया जाएगा। पसमानदा इलाकों में वसाइल की तकसीम को बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन।
कहते हैं इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी, रफ़ा में बमबारी से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरत कैंप पर खान यूनिस पर भी हमले, इसराइली फ़ौज की अल-शिफ़ा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अदनान की हिरासत के दौरान शहादत की तस्दीक। शुहदा की मजमूई तादाद 34,596 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। तुर्की की हुकूमत ने गज़ा में इंसानी अलमिया पर इजराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। तुर्की की वजारत तिजारत ने कहा कि ये इक़दामात उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गज़ा में इमदाद के बिला तातुल बहाव की इजाज़त नहीं देता। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर एक आमिर की तरह काम करने का इल्ज़ाम लगाया। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात गज़ा जंगबंदी तक नहीं होंगे। सऊदी अरब ने ताल्लुकात की बहाली के लिए गज़ा में जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सख्त शर्त रख दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गज़ा जंग में भी आलमी इंसानी क़वानीन का एहतराम होना चाहिए। हमास के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे की कामयाबी का इन्हिसार हमास पर है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।